मोस्ट यूनिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स, आइडियाज, कुछ पन्ने जिंदगी की है। ये तो आप मानेंगे ना कि हमारी जिंदगी में एक खास जगह है हिंदी फिल्मों की। पर्दे पे वो लम्हा, उन सितारों के साथ जीना, हंसना, रोना, गुनगुनाना, ये है एक पहलू इस रंगीन दुनिया का। पर उन रंगीन तस्वीरों के पीछे छुपे हैं कई लोग और उनकी कई कहानियां। एक कलाकार की जिंदगी की किताब के पन्नों में शामिल है वो पल जिन्हें वो याद करते हुए बहुत सारी भावनाओं से गुजरते हैं। कभी हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, तो कभी रो भी देते हैं। उनकी ही जुबानी उनकी जिंदगी के कई अनछुए पहलू, अनकहे पन्नों को जानेंगे इस नए शो पर, जिसका नाम है कुछ पन्ने जिंदगी के। मेरे यानी मधुरिमा निगम के साथ सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। भारत रत्न लता मंगेशकर। आज बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। आप पूछ सकते हैं मुझे जो भी पूछना है। जैसे हर इंसान को एक कोई साथी चाहिए, आपने कभी वो कमी महसूस नहीं की? मालूम नहीं, शायद मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही हूँ। हाँ जी। मुझे मेरी माँ ने एक लड़का लाया था, दिखाया मुझे वगैरह। अच्छा। मैंने बात की, पर बात फिर निकल गई तो निकल ही गई, और कभी मैंने मिस नहीं किया। हमेशा कहती हूँ कि शादी, मौत और जन्म ये इंसान के हाथ में नहीं है। अगला जन्म होता है या नहीं मुझे मालूम नहीं, पर अगला जन्म मुझे नहीं मिले तो अच्छा है। मुझे इस जन्म में मुक्ति मिले तो आई विल बी वेरी हैप्पी। रही ना रही हम महका करेंगे, बनके कली बनके सबा बागे वफा में रही ना रही हम। One of my favorites, sung by Didi, always reminds me of my dad because although he's not with me anymore today, but मुझे लगता है he's around me all the time. कुछ पन्ने। एक 50 रुपए के क्लैप बॉय से असिस्टेंट डायरेक्टर, ओकेशनल डायलॉग राइटर और फिर फुल फ्लेजेड स्क्रिप्ट राइटर। बहुत सारी डिफिकल्टीज। जैसे कि आदमी को अपनी कामयाबियों पे और अपनी दौलत पे घमंड नहीं करना चाहिए, वैसे अपनी नाकामियों और अपनी गरीबी पे भी घमंड नहीं करना चाहिए। हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, ख़ास तौर से जब उस स्टेज से गुजर जाते हैं और ज़िंदगी में किसी ठीक ठाक जगह पहुंच जाते हैं, तो पीछे मुड़ के देखते हैं, बड़े घमंड से बताते हैं मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे साथ वैसा हुआ था। अपने दुख जो है उन्हें मेडल बना के आदमी सीने पे लगाए, वो भी कोई अच्छी बात नहीं। कुछ पन्ने। आज के गेस्ट ऑफ ऑनर है मशहूर एक्टर डायरेक्टर राकेश रोशन। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि कुछ पिक्चर कामयाब हुई, कुछ पिक्चर कामयाब नहीं हुई। जो कामयाब हुई उसका शेयर तो लोगों को मिल गया कि उनका काम ज़्यादा था इसलिए उनको, और जो कामयाब नहीं हुई तो उसका सारा बर्डन मुझ पर आ गया कि यार ये हीरो चलता नहीं है। बहुत स्ट्रगलिंग पीरियड रहा मेरे लिए एक्टिंग का पीरियड। अच्छी पिक्चरें मिलती थी, अच्छा काम करता था, लेकिन हमेशा दिल में वो एक घुटन सी रहती थी कि मुझे अच्छी पिक्चरें क्यों नहीं मिलती। कुछ पन्ने जिंदगी के। तो दादा, मैं अब आपसे कुछ सवाल पूछूंगी और आप उनके जवाब झटपट अंदाज में दे दीजिए। बप्पी लहिरी द सिंगर और द कंपोजर? बोथ। जिंदगी मेरा गाना, मैं इसी का दीवाना। गोल्ड और आप? आई थिंक बोथ। आई ऑलवेज फील मेरा रक्षा करते हैं गोल्ड। कोई आपसे कहे कि एक दिन के लिए आप अपने ये जो डिस्टिंक्ट बप्पी लहिरी अवतार है उसको छोड़ के कुछ और पहने, तो वो क्या होगा? ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है। कुर्ता पजामा सफेद, एक चश्मा, वो भी नॉट डार्क, जो आंख दिखा सकते हैं। कुछ पन्ने जिंदगी के। आप सबके चहेते बाल कलाकार और मेरे प्यारे भैया सचिन पिलगांवकर। मुझे बहुत खुशी है मधु कि आज मैं इस तरह से तुम्हारे साथ मुखातिब हो रहा हूँ। जब दो खूबसूरत यंग इंडिविजुअल साथ में काम करते हैं जी, तो कुछ होना तो जायज भी बनता है। काम करते वक्त किसी के साथ कुछ जी नेचुरल सी बात है ये। मुझ में एक आदत है
अच्छी कहो बुरी कहो, उस वक्त जितनी हीरोइंस के साथ में काम किया सबके साथ बहुत अच्छा रैपो रहा, गिव एंड टेक बहुत अच्छा रहा। लेकिन एक ऐसी शख्स जिनका मैं नाम जरूर लेना चाहूँगा, जिनके साथ बहुत ही अलग किस्म का रैपो, एक बहुत अलग किस्म का रिस्पेक्ट जो अभी तक है, और एक अलग किस्म का प्यार हुआ, उनका नाम है सारिका। आज भी हम दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, कुछ कुछ चीजें जिंदगी में होती हैं जो नहीं बन पाती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उन खुशी के पलों को भूल जाएं। तुम्हारी समझ में आया? हाँ जी। और ये बात तुम्हारी भाभी को भी बहुत अच्छी तरह पता है। कोई चीज अच्छी हो तो उसे कहना या अपनाना कोई बुरी बात नहीं है। और आई एम नॉट गिल्टी, जो उनके साथ महसूस हुआ था वो फिर बाकी हीरोइंस के साथ में महसूस नहीं हुआ। 92.7 बिग एफएम पर कुछ पन्ने जिंदगी के